अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर वारिस अनवर, स्किन स्पेशलिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज का जो मेरा फेसबुक का लाइव सेशन है, सबसे पहले मैं उसका पर्पस बता दूं कि बहुत सारे दोस्तों की फ़ोन कॉल्स मैसेजेस आ रहे थे मुख्तलिफ इश्यूज़ डिस्कस करने के लिए। मैसेंजर पे बहुत सारे मैसेजेस थे, व्हाट्सएप पे। तो मैंने सोचा वाई नॉट कि एक लाइव सेशन कर लिया जाए जिसमें आप तमाम लोगों को इन तमाम चीज़ों के मुतालिक गाइड कर दिया जाए जो इस वक्त ज़रूरी हैं। इस वक्त हम कोविड-19 के एक बहुत ही हॉरिफाइंग खौफनाक टाइम से गुज़र रहे हैं कि जिसमें पेंडेमिक, ये वबाई सूरत में हर तरफ ये मर्ज़ फैल चुका है। कोविड-19 पाकिस्तान में पहले सूरत हाल कुछ बेहतर थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ईद के दिनों में जो लॉकडाउन रिलैक्स हुआ उसकी वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा शॉपिंग्स और ये तमाम काम किए। तो इस वक्त हम एक बहुत ही, ये कह लें कि अफसोसनाक सूरत हाल से गुज़र रहे हैं। बहुत फैमिलीज़ इस वक्त बीमार हो रही हैं और डेथ रेट भी हाई हो चुका है। हॉस्पिटल में बेड ऑक्यूपेंसी आलमोस्ट 100% पे जा चुकी है। तमाम लोग जानते हैं कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम पहले ही क्रिपल्ड हेल्थ केयर सिस्टम है, पहले ही को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम नहीं था, जबकि बार बार गवर्नमेंट की तरफ से ये वार्न किया जा रहा था कि यूके, यूएसए, इतने जो स्ट्रॉन्ग मुल्क हैं जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम था वो नील डाउन हो चुका था, वो घुटनों के बल आ चुका था। वहाँ पे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स, हॉस्पिटल बेड्स, वेंटिलेटर्स शॉर्ट हो चुके थे। तो हमें तो पहले ही बताया गया था कि हमने बहुत केयरफुल रहना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने एज ए नेशन इसको सीरियस नहीं लिया। बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज पब्लिक हो गई कि तो कोरोना तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ हुकूमत की तरफ से फैलाया जा रहा है। लेकिन अब सारे लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि इट्स रियली अ डिज़ीज़, ये वाकई एक बीमारी है जिसकी हकीकत में इस वक्त मौजूद है और उस बीमारी की वजह से बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं, पहले हो चुके हैं, बहुत सारी डेथ्स भी हो चुकी हैं। तो आज का मेरा पर्पज़ ये था कि मैं इस कोरोना या कोविड-19 के टाइम पे लोगों में अपने लेवल पे जो हेल्थ अवेयरनेस है वो बताई जा सके, लोगों को एजुकेट किया जा सके। उसमें मेरा टॉपिक जो डिस्कशन का है उसमें 3 चीज़ें हैं। एक, कैसे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं इस मुश्किल टाइम में। दूसरा, क्योंकि मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, स्किन के हवाले से और बालों के हवाले से जो चैलेंजेस हैं इस टाइम में उनको हम कैसे टेक केयर कर सकते हैं। तो पहला जो है वो है हेल्थ। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि इस वक्त अगर किसी इंसान को खुदा न खास्ता कोविड-19 पॉजिटिव आ जाए और ये पता लग जाए कि उस इंसान की ज़िंदगी ख़तरे में है, तो हर इंसान ये चाहता है कि चाहे उससे उसकी तमाम दौलत ले ली जाए, उसके तमाम रिसोर्सेज ले लिए जाएं, लेकिन उसको बचा लिया जाए। तो मैं उससे पहले आप तमाम लोगों को एक मैसेज दूंगा कि हम वो नौबत आने क्यों दें, हम पहले क्यों ना एहतियात करें। हम ऐसा क्यों करें खुदा न खास्ता कि हम एक बीमारी में मुब्तला हो के फिर हुकूमत को बुरा भला कहें, डॉक्टरों को गालियाँ दें, जैसे कि यहाँ ट्रेंड बन चुका है कि वो ये नहीं देखते कि इट्स अ पार्ट ऑफ डिजीज़, कि एक बीमारी ही ऐसी है कि जिसकी वजह से आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ बनता है एज ए नेशन कि हम अपने आप को इस बीमारी से बचाएं। उसके बचाने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि हम अपनी आप को इस बीमारी के ख़िलाफ़ कैसे तैयार कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। सबसे पहले है एहतियात कि आपने सेल्फ आइसोलेशन में रहना है। स्टे एट होम स्टे सेफ, स्टे होम स्टे सेफ, घर में रहें, सेफ रहें। अगर आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए बाहर जाना है तो एक बंदा जाए, बाकी तमाम लोग घर में रहें। जो बंदा बाहर जाए वो मास्क लगा के जाए, वो हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करे और वो सोशल डिस्टेंसिंग को ऑब्ज़र्व करे। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप सिर्फ मास्क खरीदें, वो पहन लें, एक सैनिटाइज़र ले लें। अगर वो नहीं अवेलेबल तो आप किसी चीज़ को छूने के बाद आके साबुन से कम से कम 20 से 30 सेकंड तक हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। अब अगला है, जब आपने ये कर लिया उसके बाद आप घर में क्या कर सकते हैं। ये मेरा बेसिक मैसेज ये है कि इस सारे टेन्योर को पॉजिटिवली यूटिलाइज़ करें। घर में रह के आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव कर सकते हैं कैसे? आजकल आपके पास वक्त काफ़ी है, इसको यूटिलाइज़ करें। उसको यूटिलाइज़ करते हुए आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें। हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे तो आपकी सेल्फ डिफेंस सिस्टम इम्प्रूव होगा, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, कुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं।
बुनियादी तौर पे किसी भी इंसान को अगर बीमारी से कोई चीज़ बचाती है तो वो उसका इम्यून सिस्टम है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत के सिस्टम की मिसाल यूँ ही है जैसे आपकी आर्मी है। जिस वक्त आपके बॉर्डर पे इन्वेजन होती है, कोई दुश्मन मुल्क का कोई फ़ौजी कोई बंदा एंटर होने की कोशिश करता है तो आपकी जो बॉर्डर पे फ़ौज है वो उसको फ़ौरन कैप्चर करती है। इसी तरह हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम है कि अगर कोई आपकी बॉडी के अंदर वायरस बैक्टीरिया एंटर हुआ है तो फ़ौरन आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसको कैप्चर करता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना अच्छा आप बीमारियों के ख़िलाफ़ फ़ाइट करेंगे। तो इसका पहला स्टेप ये है कि आपने अपनी इम्यून सिस्टम को इन्हांस करना है। अब इम्यून सिस्टम को इन्हांस करने के लिए तीन बेसिक चीज़ें, मैं फिर कहूँगा तीन बेसिक चीज़ें। नंबर 1 हेल्दी और बैलेंस डाइट, नंबर 2 एक्सरसाइज, नंबर 3 एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स की स्लीप। ये तीन चीज़ें हैं। चौथी चीज़, जब आप इनको ऑब्ज़र्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप डिप्रेशन से आप बच जाएंगे। आप जब डिप्रेशन से बचेंगे, स्ट्रेस से बचेंगे, एंजाइटी से बचेंगे तो आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। अब मैं हेल्दी और बैलेंस डाइट के मुतालिक आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हेल्दी और बैलेंस डाइट वो है जिसमें वो तमाम चीज़ें जो हमारी खुराक का बुनियादी एलिमेंट है, बुनियादी जुज़्व हैं, वो क्या हैं। नंबर 1 वाटर, नंबर 2 वाइटामिन्स, नंबर 3 मिनरल्स, नंबर 4 प्रोटीन्स, नंबर 5 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 6 फैट्स। अब ये तमाम चीज़ें बैलेंस में लेंगे तो आपको हेल्दी और बैलेंस डाइट मिलेगी और आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाएगा। इनमें से अगर जो चीज़ आपने इस टाइम में अवॉइड करनी है तो वो है आपने फैट और कार्बोहाइड्रेट। ये चीज़ ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी क्योंकि आजकल आपकी एक्टिविटीज़ लिमिटेड हैं, आप घर पे हैं, इन चीज़ों को कम से कम लें। आपने कोशिश ये करनी है कि एनिमल सोर्स से जो चीज़ें मिलती हैं वो हैं दूध, दही, अंडा, गोश्त। ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। ये चीज़ें आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपका प्रोटीन एलिमेंट बढ़ेगा और आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। दूसरा, आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल की सैलड बना के ये यूज़ करें और कोशिश करें कि दिन में थोड़ी थोड़ी खुराक लें, 4, 5, 6 दफ़ा ले लें। एक ही दफ़ा बहुत ज़्यादा खुराक ना लें ताकि उससे आपको फिर डाइजेशन के कोई इश्यूज़, दूसरे इश्यूज़ ना दरपेश हों। तो पहला मैं आपको जो देना चाह रहा हूँ टिप वो है कि हेल्दी और बैलेंस डाइट। उसके बाद जो दूसरा है वो है एक्सरसाइज। तो मैं आपको यही कहूँगा दिस इज़ बेस्ट टाइम, दिस इज़ बेस्ट टाइम। मैं आपको दोबारा कहूँगा दिस इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ। कि पहले ज़्यादातर लोगों का यही होता था कि जी हमें टाइम नहीं मिलता, हमारी एक्टिविटीज़ में इतना स्पेस नहीं है कि हम अपने आप को हेल्दी और फिट कर सकें। तो मेरा आपको मैसेज है कि आप घर में रहते हुए एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। घर में रहते हुए एक्सरसाइज का बड़ा आसान सा हल है। एक टाइम डिफाइन कर लें कि आपने दिन में इस वक्त अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से कि जो टाइम आप करते हैं उसमें 1 घंटा आप अपना मखसूस कर लें कि इस वक्त आपने एक्सरसाइज करनी है। एक कमरा मखसूस कर लें, उसमें आपने सबसे पहले जो एक्सरसाइज है वो है लाइट एक्सरसाइज से शुरू करें। हल्का फुल्का आपने बॉडी को अपने वार्म अप करना है। उसके बाद आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो एरोबिक है, योगा है। उसके अलावा कुछ भी नहीं अगर आपको अवेलेबल ना, इवन देन आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्या है, आप पुशअप कर सकते हैं आर्म्स और चेस्ट के लिए, आप सिटअप्स कर सकते हैं जिसको आप पुशअप्स को हम उर्दू ज़ुबान में बोलते हैं। ये हम नीचे जो डंड लगाते हैं, पंजाबी में कहते हैं फलाना डंड बड़े अच्छे लाता जी। ये पुशअप्स हैं जो आप ज़मीन पे अपने बाजू दोनों नीचे करके स्ट्रेट होके अपने हाथों के ऊपर आप ऊपर नीचे मूव करते हैं तो आपके चेस्ट और आपके बाजू, ये पुशअप्स इसको कहते हैं। दूसरा है आपकी सिटअप्स जिसको हम बैठकें बोलते हैं उर्दू ज़ुबान या पंजाबी ज़ुबान में। ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है। उसके अलावा आप हल्की फुल्की आपने अगर घर बड़ा है थोड़ा सा तो फिर तो आप बाकायदा वॉक भी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर आपके पास बड़ा घर अवेलेबल नहीं है तो उसका सबसे आसान हाल है स्टेयर्स। ज़्यादातर घरों में सीढ़ियाँ होती हैं तो आप सीढ़ियाँ ऊपर नीचे आए जाएंगे तो आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। लिहाजा मैं आपको फिर यही कहूँगा कि इस मुश्किल टाइम में एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाएं। उसके बाद तीसरी चीज़ वो है नींद।
अब जिस वक्त आपने दिन के वक्त अपनी एक्टिविटीज़ हेल्दी डिज़ाइन की हुई हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप हेल्दी और बैलेंस डाइट ले रहे हैं, उसके अलावा आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ टाइम गुजार रहे हैं, उनकी एजुकेशन को देख सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप अनमैरिड हैं, तो आपके पास ये बेहतरीन टाइम है कि आप एक्टिविटीज़ स्टडी कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपके पास कम से कम तर्जमे और तफसीर वाला कुरान ज़रूर होगा, हर घर में होता है, उसको ज़रा खोलें, उसको पढ़ें। अल्लाह पाक हमें क्या कहते हैं बुनियादी तौर पे, हमने आज तक हमें ये नहीं पता कि कुरान बुनियादी तौर पे अल्लाह की किताब है, वो अल्लाह पाक की वो बातें हैं जो हम पढ़ सकते हैं, तो इसलिए उस पर तवज्जो दें। चौथी चीज़ आ गई अब इसमें, वो है स्ट्रेस डिप्रेशन। इससे कैसे अवॉइड किया जाए, ये $1,000,000 क्वेश्चन है। मैं अब आपको अपनी फ़िलॉसफ़ी बताऊंगा कि स्ट्रेस और डिप्रेशन से कैसे बचा जाता है। देखिए जी, बात ये है, दुनिया का कोई ऐसा फार्मूला नहीं कि जो आपको ये बता सके कि आपने ज़िंदगी खूबसूरत और परफेक्ट कैसे गुजार सकते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक परफेक्ट और ख़ूबसूरत ज़िंदगी की एक फ़िलॉसफ़ी बड़ी अहम है कि हम सिर्फ जब ये ईमान हमारा मजबूत हो कि ये ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई है, उसकी अमानत है, वो जब चाहेगा वापस ले लेगा। हमारा इस पे ये बस नहीं है कि वो हमसे वापस नहीं ले सकता, ये नहीं है। हमारा ये है कि अगर उसने दी हुई है तो हमने इसको खूबसूरत कैसे गुजारना है, ये हमारे बस में है। जितनी ज़िंदगी है इसको खूबसूरत तरीके से गुजारें। आजकल जो कोविड-19 के हिसाब से है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको इस तरह गुजारें कि एहतियात करें, अपने आप को भी बचाएं, अपने प्यारों को भी बचाएं, अपने दोस्तों को भी बचाएं, अपने इर्द गिर्द वालों को भी इस इन्फेक्शन से बचाएं। जब आपने पूरी एहतियात कर ली तो फिर आपका इतना मजबूत ईमान होना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता आपको बीमारी होती है, पहले तो अगर आप एहतियात करेंगे तो अल्लाह पाक आपको बचाएंगे, आपको बीमारी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपको हो भी गई, आपका इतना मजबूत ईमान होना चाहिए कि अल्लाह के हुक्म के बगैर ये बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो इसलिए आपने फिर नहीं घबराना, स्ट्रेस फ्री रहें, स्ट्रॉन्ग रहें। अगर बीमारी हुई है तो घर में रहें, हेल्दी और बैलेंस डाइट लें। अगर खुदा ना खास्ता आपको बुखार हो गया है तो पैनाडोल लें। सांस अगर आपका फूल रहा है फिर आपको उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। बहुत आसान है, पल्स ऑक्सीमीटर मिलता है, वो आप अपनी उंगली पे लगाएं तो आपको पता लग जाता है आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है। इसका मतलब ये है कि आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन कितनी जा रही है। अगर आपकी फेफड़ों में ऑक्सीजन 90% से प्लस है तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, हेल्दी और बैलेंस डाइट लें, रेस्ट करें, और आप किसी डॉक्टर से मशवरा करके एंटीबायोटिक ले सकते हैं ताकि सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए। लेकिन बहरहाल जिस वक्त अगर आपको सांस उखड़ रहा हो, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी हो जाता है। ये तो वो बातें थी कि जो मैंने क़ुव्वत मुदाफ़त के सिस्टम के मुतालिक मैंने बेसिक मैसेज दिया। अब अगला क्वेश्चन, मुझे मुख्तलिफ क्वेश्चन आ रहे हैं जिनमें बेसिक क्वेश्चन ये, क्या कोविड-19 के टाइम पे जो लोग तंबाकू नोशी कर रहे हैं उनको तंबाकू नोशी करनी चाहिए? तो मेरा मैसेज ये है, ये बेस्ट टाइम है तंबाकू नोशी छोड़ने का। क्यों कि इस वक्त आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है, और जो तंबाकू नोशी है ये आपकी जो फेफड़े हैं उनकी ऑलरेडी रिस्क पे हैं, तो आप कोशिश करके तंबाकू नोशी को छोड़ दें, ये बेस्ट टाइम है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन ये आ रहा है जी कि लॉकडाउन में वेट को कैसे कम किया जा सकता है और ठीक रखा जा सकता है। तो उसमें फिर वही बात है कि अगर आप हेल्दी और बैलेंस डाइट लेंगे तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। कम कैसे किया जा सकता है? तो उसका आसान हल है कि आप फैट और उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स वाली मीठी चीज़ें नहीं लेंगे तो आपका वज़न ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन हेल्थ के हवाले से पूछा है दोस्त ने कि क्या डिप्रेशन क़ुव्वत मुदाफ़त के सिस्टम को कम करता है? यस, वेरी बैडली, बहुत बुरे तरीके से आपका जो डिप्रेशन है वो आपके क़ुव्वत मुदाफ़त के सिस्टम को कम करता है। तो इसलिए आपने कोशिश ही करनी है वो तमाम फैक्टर्स जो डिप्रेशन वाले हैं, एंजाइटी वाले, स्ट्रेस है, उनसे अपने आप को परे रखें। तो ये पेशेंट मुझे कहते हैं जी इनसे नहीं रखा जा सकता, ये कैसे मुमकिन है कि किसी इंसान को जो परेशानी वो उसको तंग ना करे? तो मैं ये कहता हूँ वो तमाम फैक्टर्स जो आपको परेशान करते हैं आपको ज़्यादातर पता होते हैं, इंसान को पता होता है अपनी नेचर का, अपनी तबीयत का, कि ये चीज़ें मुझे तंग करती है, तो उनसे परे हो जाए। मसलन
आपको ये पता है कि अगर आप फलां बंदे से गुफ्तगू करेंगे तो वो टेंशन वाली बातें करेगा तो आप टेंशन में आ जाएंगे, या लड़ाई वाली बात करेगा तो आप उस बंदे से अवॉइड करें। मतलब ये है, चाहे वो बंदा हो, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो जगह हो, उससे अवॉइड करें जो आपको ट्रैप कर रही है डिप्रेशन या टेंशन में। ठीक हो गया। लीजिए अब मैं आता हूँ स्किन की तरफ। चूँकि मेरी बेसिक स्पेशलिटी स्किन है तो उसके मुतालिक बहुत सारे लोग वो सवालात पूछ रहे हैं कि जी बार बार अगर हाथ धोए जाएं, कोविड-19 के टाइम में बार बार हाथ धोएंगे साबुन से तो वो तो हाथ खुश्क हो जाएंगे। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। दिस इज़ वेरी ट्रू कि अगर आप बार बार हाथ धोते हैं तो उसमें वाकई स्किन ड्राई हो जाती है। तो उसका आसान तरीन हल ये है कि आप कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, अपनी पास रख सकते हैं। जब आपने हाथ धोए हल्का सा मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज़ कर लें तो उससे आपके हाथ ड्राई नहीं होंगे। ये ज़रूरी है कि मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज़ करें। इसके अलावा क्वेश्चन है जी, मास्क लगा कर रखने से दाने ज़्यादा निकलने लगें, इसके लिए कुछ गाइड करें। दिस इज़ वेरी ट्रू जी। अगर आप लॉन्ग आवर्स के लिए मास्क लगाएंगे और स्पेशली N95, तो वो चूँकि आपकी एयर जो है उसको स्टॉप करता है, चेहरे की अंदर एक वैक्यूम क्रिएट करता है। तो जिन लोगों को पहले से ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे पिंपल्स निकल सकते हैं। तो इसलिए उनको ये चाहिए एक कि वो अगर ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ मास्क नहीं उतारा जा सकता तो फिर उनको ये चाहिए कि वो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लें, जाके वॉशरूम में स्पेशली फेस को साफ़ करें, वॉश कर लें। उसके बाद वो उनका वाइप आउट हो जाएगा वो जो ऑयल है, तो उसके एक्नी के चांसेस कम हो जाएंगे। ऑन दी अदर साइड जो लोग ड्राई स्किन के साथ हैं, अगर उनको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है तो उनको ये चाहिए कि हल्का सा मॉइस्चराइजिंग लोशन, या बेस्ट है एलोवेरा। मैं तो रिकमेंड करूँगा, ये दोनों सूरतों में बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आपकी स्किन एक्नी वाली है तो एलोवेरा लगाएंगे तो वो एक्नी को ट्रीट करेगा। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो वो उसको मॉइस्चराइज या हाइड्रेट करेगा। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत एक क्वेश्चन है कि क्या मास्क लगाने की सूरत में भी सन ब्लॉक लगाना ज़रूरी है मिलाजमा की सूरत में? तो ये इस तरह है कि जो सन ब्लॉक है, मास्क सिर्फ चीक्स को कवर करेगा जबकि फोरहेड और बाकी साइडों को मास्क कवर नहीं करता। जो लोग मिलाजमा का शिकार हैं, छाइयों का शिकार हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो जैसे रूटीन में अपना सन ब्लॉक लगाते थे वो वैसे ही यूज़ करें। अगर वो सन ब्लॉक लगाएंगे तो उनको फ़ायदा होगा। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है कि क्या मेकअप लगाने के बाद जब चेहरा धोया जाता है तो स्किन बहुत रफ़ हो जाती है? ये खातून है, उनका क्वेश्चन है कि मेकअप लगाया हुआ था, उन्होंने अपना फेस वॉश किया तो उसके बाद उनकी स्किन ड्राई होगी। तो ये यूजुअल है, कई लोगों की स्किन ड्राई होती है जब वो फेस को वॉश करती हैं तो उसके बाद उनको चाहिए कि वो उसके लिए कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज़ करें। मॉइस्चराइजिंग लोशन आपने सेलेक्ट करना है। अगर तो आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो फिर आप हल्का सा यूज़ कर सकते हैं क्रीमी सन ब्लॉक, क्रीमी मॉइस्चराइज़र। लेकिन अगर आपका स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयली है, जो टेम्पररी आपकी ड्राई हो रही है या रफ़ हो रही है, तो वो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती है। लेकिन फिर भी रफ़ स्किन का एक ही सलूशन है कि उसको हाइड्रेट किया जाए, मॉइस्चराइज़ किया जाए। हाइड्रेट के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और कोई अच्छा मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज़ करें। एक और क्वेश्चन फिर वही आया जी कि अगर मास्क लगाते हैं तो उससे चेहरा बहुत ऑयली हो जाता है। दिस इज़ ट्रू। ऑयली स्किन वाले ज़्यादा देर के लिए मास्क लगाएंगे तो उनका ऑयली हो जाएगा। उसके दो तरीके हैं। एक ये है कि आपने जो मास्क यूज़ कर रहे हैं वो मैं आपको गाइड करता हूँ। ये देखें, ये मास्क है, ये आपने साइड से पकड़ के फेस पे लगाना है यूँ, और साइड से ही पकड़ के उतारना है, आगे हाथ नहीं लगाना, यूँ पकड़ के उतार दिया। उसके बाद आपने टिश्यू पकड़ना है। टिश्यू पकड़ने के बाद आपने अपने फेस को वाइप करना है। एक दफ़ा आपने यूँ वाइप किया, उसके बाद उसको टर्न ओवर किया और यूँ आपने अपने चीक्स को वाइप कर दिया। इससे ये होगा कि आपका जो सीबम स्किन पे आ चुका है वो अकमुलेट नहीं होगा आपके पोर्स में, उनको ब्लॉक नहीं करेगा। आप इसको वाइप आउट कर दें। एक ये तरीका है। दूसरा ये है कि अगर बहुत ज़्यादा है फिर ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी ब्रेक लें, जाके प्रॉपरली इसको वॉश करें सोप के साथ।
जब आप सोप से वॉश करेंगे तो वो सीबम वाइप आउट हो जाएगा और वो आपके पोर्स की जो ब्लॉकेज है वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि क्या ज़्यादा पानी पीने से डल की स्किन बेहतर हो सकती है? अब इसके लिए ये है जी कि दो चीज़ें हैं कि पानी और डल की स्किन। पानी का रोल ये है वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, जितना आप ज़्यादा पानी पिएंगे उतनी स्किन आपकी फ्रेश रहेगी, हाइड्रेट होती रहेगी। लेकिन डलकने हुई स्किन, इसके भी आगे लेवल्स हैं, कितनी डलकी हुई है। अगर तो वो बिल्कुल मामूली सी है तो आप ज़्यादा पानी पिएंगे, स्किन को हाइड्रेट करेंगे तो आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर ज़्यादा डलकी हुई है तो फिर ये मुमकिन नहीं है कि खाली पानी पीने से आपकी डलकी हुई स्किन ठीक हो जाए। यस, हाइड्रेट हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। फिर उसके लिए डेफिनेटली आपको डर्माटोलॉजिस्ट अपने के पास जाके चेक करवाना पड़ेगा कि कितनी डलकी है और क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट्स ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि स्किन को टाइट करती हैं, जिसमें हमारे पास ट्राईपोलर है, हाइफू है, जिसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगता, कोई ऑपरेशन नहीं होता, कोई कट नहीं लगता, सिर्फ वॉक इन वॉकआउट कोई 20 से 30 मिनट्स का ट्रीटमेंट है जिसमें आपकी स्किन टाइट कर दी जाती है। तो दिस इज़ अ ब्लेसिंग कि आप अपनी स्किन को जस्ट वॉक इन वॉकआउट में ट्रीटमेंट टाइटनिंग की ले सकते हैं। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन ये है, एक खातून है, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि यंग एज से ही मेरे चेहरे पे छाइयाँ हैं, क्या इनको दूर किया जा सकता है? अब छाइयाँ दूर हो सकती हैं, श्योरली हो सकती हैं, लेकिन इसकी दो टाइप्स हैं। एक है जो कि आपकी एपिडर्मल है, एक है डर्मल। एपिडर्मल अपर लेयर में होती हैं, डर्मल नीचे वाली लेयर में। उनको हम ज़िद्दी छाइयाँ कहते हैं। जो डर्मल है वो काफ़ी मुश्किल है उनकी ट्रीटमेंट, लेकिन ये ट्रीटेबल हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी स्किन का चेकअप किया जाए और इसके बेसिक जो प्रिवेंशन है या आप कर सकती हैं वो ये है कि आपने तेज़ रोशनी, धूप और सेक से बचना है। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों से अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा आप इन चीज़ों से बच पाएंगे। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने तेज़ रोशनी, धूप और सेक से बचना है, विटामिन सी वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और इसकी जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो तो आपको डर्माटोलॉजिस्ट ही बताएंगे आपकी स्किन देख के। उसके लिए आपको फेस वॉश दिया जाएगा, नाइट क्रीम दी जाएगी और सन ब्लॉक दिया जाएगा, जिससे आप इम्प्रूव कर जाएंगे। अब अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जी क्या कोरोना के इस टाइम में, कोविड-19 के टाइम में स्किन के प्रोसीजर करवाए जा सकते हैं? येस एंड नो। व्हाट इज़ येस? दो हैं, येस और नो। येस ये है कि अगर क्लिनिक इतना स्टेट ऑफ द आर्ट है जहाँ पे उन तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स को, उन एहतियातों को प्रैक्टिस किया जा रहा है। नंबर 1, प्रॉपरली वहाँ पे स्टरलाइजेशन हो रही है, प्रॉपरली वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, प्रॉपरली वहाँ पे तमाम चीज़ें जो WHO रिकमेंडेशंस हैं वो प्रैक्टिस की जा रही हैं, तो आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। वो क्या हैं? जैसे कि हमारा क्लिनिक है, वी आर सर्विंग आवर पेशेंट्स एंड वी आर ओपन। हम क्या करते हैं, जो पेशेंट आता है सबसे पहले ये ज़रूरी है कि एक बंदा उनको गाइड करता है पेशेंट को कि वो अपने हाथ अच्छी तरह धोएं। फिर वो क्लिनिक के अंदर आते हैं, अगर तो मास्क पहन के आए हैं तो ठीक है, वरना मास्क प्रोवाइड किया जाता है। तीसरी बात, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाता है। पेशेंट की वेटिंग एरिया में इस तरह सीटिंग अरेंजमेंट की गई है कि वो कम से कम 6 फीट का जो डिस्टेंस है, फासला है, उसको ऑब्ज़र्व किया जाए, वो फासले पे बैठें। फिर जब वो डॉक्टर मेरे पास आते हैं तो उनके लिए, उनके और मेरे दरमियान 6 फीट का फासला है। बाकायदा मैं फेस शील्ड यूज़ करता हूँ, तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स करता हूँ। पेशेंट ने किसी चीज़ को अगर टच किया है तो वो फ़ौरन उसको दोबारा बाद में उस चीज़ को प्रॉपर एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वॉश किया जाता है। फिर पेशेंट अगर प्रोसीजर के लिए जाता है तो उसके लिए प्रॉपरली हर इक्विपमेंट, हर चीज़ को बाद में यूज़ के बाद स्टरलाइज किया जाता है। तो इसलिए अगर तो स्टेट ऑफ द आर्ट ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे वो तमाम चीज़ें, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आई वुड लाइक कि जब ये सेशन ख़त्म हो तो मैं अपने असिस्टेंट मिस्टर नबील को कहूँगा कि एक वर्चुअल राउंड हमारे क्लिनिक का करवाएं, तो आपको ये पता लगे कितना नीट एंड क्लीन ये सेटअप है, जहाँ पे कितना ज़्यादा सफाई का और ये स्टरलाइजेशन का ख्याल किया जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर ये तमाम चीज़ें ऑब्ज़र्व की जा रही हैं किसी क्लिनिक में तो वो सेफ़ है, और अगर ये चीज़ें ऑब्ज़र्व नहीं की जा रही तो इट्स अ बिग नो। आपको ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे ये चांस है कि वो आपको बीमारी लगे। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे इस क्लिनिक में क्या क्या सर्विसेज स्किन की
आजकल हम ऑफ़र कर रहे हैं। हमारे क्लिनिक में माइक्रोडर्माब्रेशन भी हो रही है जो कि स्किन को नीट करती है। जैसे कि अभी पूछा कि मास्क आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं, एक्ने निकलने के चांसेस हैं, तो आप माइक्रोडर्माब्रेशन या क्रिस्टल पील कराएंगे तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि क्योंकि बहुत लॉन्ग आज के लिए एवरीबॉडी इज़ यूजिंग मास्क, तो वो किया जा रहा है ताकि लोगों को एक्ने ना निकले। इसके अलावा जो स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट है जिसमें ट्राईपोलर है, 20 मिनट्स की ट्रीटमेंट है। 20 मिनट्स में आपके फेस को टाइट कर दिया जाता है। आपने वीक में एक दफ़ा आना है, 6 to 8 ट्रीटमेंट्स हैं और आपकी स्किन टाइट होगी। हाइफू है, जस्ट 30 मिनट्स की ट्रीटमेंट है, एक दफ़ा आपने करानी है और आपकी फेस की तमाम कंटोरिंग मुकम्मल हो जाती है। दिस इज़ अ ब्लेसिंग। ये बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है जिससे आपका फेस की तमाम फैट और जो बुढ़ापे के आसार हैं बुनियादी तौर पे वो चले जाते हैं। तो इसलिए कोविड-19 में अगर कोई बंदा अपने आप को यंग करना चाहता है तो वी आर ओपन, आप आ सकते हैं और दोबारा जवान हो सकते हैं। इसके अलावा लेज़र हेयर रिमूवल है, ये बहुत बड़ा इशू है कि जो ख़वातीन जिन्होंने लड़कियों ने अपनी ट्रीटमेंट शुरू करवाई हुई थी, दरमियान में ये पेंडेमिक और ये कोरोना टाइम आ गया, तो उनको बिल्कुल हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लेज़र हेयर रिमूवल की तमाम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं विद फुल प्रिकॉशनरी मेजर्स, तो आप बड़े रिलैक्स होके ये करवाने आ सकते हैं। इसके अलावा PRP है बालों के लिए, वो भी हो रही है। बाकी जितनी स्किन की ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि जिस्म पे बाज़ दफ़ा बाज़ लोगों के मौके होते हैं इलेक्ट्रोकॉटरी, वो भी की जा रही है। बाज़ लोगों के लिए वो पेनफुल होती है। इसी तरह स्किन के तमाम प्रोसीजर, वो तमाम सर्विस जो हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो भी इस वक्त की जा रही हैं, वो फुल प्रिकॉशनरी मेजर के साथ की जा रही हैं। अब बालों के मुतालिक क्वेश्चंस हैं। एक तो ये क्वेश्चन है जी कि क्या, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है, क्या कोरोना टाइम में हेयर ट्रांसप्लांट करवाया जा सकता है? तो मेरा फिर वही क्वेश्चन है, येस एंड नो। येस वही है कि ऐसा क्लिनिक जहाँ पे प्रॉपरली आप वहाँ गए हैं, प्रॉपरली आपकी कंसल्टेशन हुई, आपसे तो हम क्वेश्चंस पूछे गए, आपकी हेल्थ के मुतालिक क्वेरीज की गई, आपको एवेल्यूट किया गया, आपका टेस्ट करवाया गया, कोरोना का भी बाकी भी। उस टेस्ट के कराने के बाद अगर आप सिम्टम फ्री हैं 15 दिन के लिए, और आपको गाइड किया जाता है कि आपने सेल्फ आइसोलेशन में रहना है और आपने घर में रहना है। अगर आप घर में हैं, सिम्टम फ्री हैं, टेस्ट नेगेटिव आने के बाद, तो आप सेफली करवा सकते हैं, लेकिन उस जगह से जहां वो तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स प्रैक्टिस की जा रही हैं कि आपकी हेल्थ और सेफ्टी जहाँ पे टॉप प्रायोरिटी है। जैसे कि हमारे यहाँ पे पेशेंट की हेल्थ एंड सेफ्टी वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है, तो इसलिए हम अपने पेशेंट्स को हेयर ट्रांसप्लांट ऑफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा क्वेश्चन ये है जी, जो कि बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि सर में बहुत ज़्यादा खुश्की है जी। कुछ लोगों ने इस मौके से फ़ायदा उठाया कि जी बहुत ज़्यादा खुश्की है, हम उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं आपकी सर्विसेज का इस वक्त। तो उसके लिए एक ही मैसेज है कि सर में जो खुश्की है वो दो तरह की होती है। एक होती है जो नॉर्मल डैंड्रफ, अगर आप डेली फेस अपने बालों को धोएंगे, किसी अच्छे शैम्पू से सर को धोएंगे, बाद में ऑयलिंग करेंगे, डेली वॉश करने से ज़्यादातर आपको प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आप हफ्ते में 1-2 दफ़ा ऑलिव ऑयल का मसाज करें या कोकोनट ऑयल का, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है सर की डैंड्रफ को ठीक करने के लिए। लेकिन इससे अगली स्टेज होती है सेबोरिक एक्जिमा, जिसमें ये होता है कि हल्की सी आपको इचिंग शुरू हो जाती है, सर में सोजिश शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके वो जो रेजिडेंट फंगस या फंजाई या वहाँ पे कैंडिडा है जो मेलासीजिया फरफर उसको बोलते हैं, वो ग्रो कर जाता है, वो वहाँ पे सोजिश कर देता है, तो जिसकी वजह से इचिंग शुरू हो जाती है। अगर इस तरह का कोई काम शुरू हो जाए तो फिर आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर के पास जाना है, वो उसकी सिविरिटी के हिसाब से आपको दवाई देंगे और वो ठीक हो जाएगा, और साथ आपको एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी देंगे। वही जो मैंने पहले बात की कि क्या कोरोना टाइम में PRP करवाई जा सकती है, तो इसके लिए है यस, कोरोना टाइम में आप PRP करवा सकते हैं। फिर वही बात, अगर वहाँ पे प्रॉपरली प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए हैं। फ्रेंड्स, ये थे आपके तमाम क्वेश्चंस जो कॉमन क्वेश्चन थे। तो मुझे तो आप लोगों से बात करके आज बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आई एम होपिंग कि आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा, और आई वुड लाइक कि आप लोग मुझे इस सेशन के मुतालिक मस्ट इन्फॉर्म करें कि क्या आप लोगों को मेरी तमाम बातों से कोई फ़ायदा हुआ, कोई हेल्थ अवेयरनेस आई। अगर तो आप लोग मुझे कहेंगे, आप लोग मुझे बताएंगे अपना फ़ीडबैक, तो हम दोबारा भी ये लाइव सेशन करेंगे।
अब मैं अपने असिस्टेंट मिस्टर नबील को कहूँगा कि वो ज़रा एक आपको वर्चुअल राउंड करा दें क्लिनिक का, ताकि आपको आइडिया हो कि क्लिनिक पे हमने किस तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।